नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या नौटियाल। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के भारत ने कीर्तिमान रचा है। कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर भारत ने आज इतिहास रच दिया। इस मौके पर कई जगह जश्न मनाने की तैयारी है। इसके तहत देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर टीकाकरण में योगदान देने वालों का आभार जताया जाएगा। देश में 100 करोड़ खुराक दिए जाने के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लाल किले से गायक कैलाश खेर का गीत और ऑडियो विजुअल भी जारी करेंगे। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ पार करने पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत ने इतिहास रचा। हम भारतीय विज्ञान उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की विजय देख रहे हैं। 100 करोड़ टीकाकरण पार करने पर भारत को बधाई। हमारी डॉक्टर्स, नर्सेज और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का आभार। प्रधानमंत्री मोदी के सामने बनारस के दिव्यांग अरुण राय को जो है 100वां करोड़वा टीका जो है उसे लगा है। तो आज भारत कीर्तिमान रचा है क्योंकि 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं अब भारत में। यानी कि एक लंबी तेजी के साथ, एक लंबी पकड़ के साथ हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द स्थितियों को और बेहतर कर सके, यहाँ के लोगों को और राहत पहुंचा सके। और 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। ये देश की एक उपलब्धि है। देश के सभी नागरिकों का आभार भी प्रकट करता हूं। वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर वैक्सीनेशन कराने तक का ये दौर चला है, इसमें सभी कोविड वॉरियर्स का, हेल्थ वर्कर्स का और सभी इस मुहिम से जुड़े हुए लोगों का आभार प्रकट करता हूं। विशेष तौर पर हिंदुस्तान की जनता का, जिन्होंने आगे आकर वैक्सीनेशन करवाया भी और इस महामारी के समय करोड़ों जिंदगियां बचाने का काम भी हुआ। दुनिया भर में 100 करोड़ का ये आंकड़ा पार करके भारत ने दिखाया है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने इतिहास रचा है क्योंकि देखिए लगातार बड़ी तेजी से हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा था। भारत ने टीकाकरण में 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। यह एक बड़ी सफलता आप कह सकते हैं क्योंकि जागरूकता देखने को मिल रही है। भारत में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। उस 16 जनवरी से वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीनेशन दिया गया था, वैक्सीनेट उन्हें किया गया था। 1 मार्च से दूसरा चरण वैक्सीनेशन का शुरू हुआ था। इस दूसरे चरण में सबसे अहम बात है कि 45 साल से ऊपर के लोग और जो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे उन लोगों को वैक्सीनेशन लगाई गई थी 1 अप्रैल से। 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में युवाओं ने जो है वैक्सीनेशन करवाया है। भारत की 18 प्लस आबादी का 74.9% कम से कम एक डोज ले चुका है, यानी कि 74% से ज्यादा लोग हैं जो फर्स्ट डोज ले चुके हैं। और 18 प्लस आबादी का 74.9% कम जो लोग हैं वो पहला डोज जो है वो ले चुके हैं। ये एक सबसे अच्छी बात है। सेकेंड डोज की अगर आप बात करते हैं, पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड जिन्हें आप कहेंगे वो 30.9% है, यानी कि कई एक बड़ी आबादी अभी है जिन्होंने फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन करा रखा है। सेकेंड डोज वैक्सीनेशन जो है वो होनी बची है। पीएम मोदी की बड़ी बातें अगर हम कर ले तो भारत ने इतिहास रचा है। हम भारतीय विज्ञान उद्यम और 130 करोड़ लोगों का सामूहिक भावना को हमने देखा है। 100 करोड़ टीकाकरण पार करने पर भारत को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में सीधी तौर पर तारीफ करी है हिंदुस्तान के नागरिकों की, टीम्स की। देश को 100 करोड़ वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिल चुका है। ये अपने आप में एक अहम बात है, एक खुशी की बात है। सभी को मिलकर के कोरोना की महामारी को जल्द हराना होगा क्योंकि देखिए अभी अगर आप ये सोचें कि 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है इसलिए आप मास्क फ्री घूम सकते हैं, तो ये सच नहीं है। 100 करोड़ डोज का आंकड़ा छूने पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है।
मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। राजीव तिवारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता हैं दिल्ली से लाइव, वो भी जुड़ चुके हैं, और सिद्धार्थ गुप्ता जी चिकित्सक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव जी आपके पास जाऊंगी, क्योंकि 100 करोड़ का कीर्तिमान जो है भारत ने हासिल कर लिया है, अपने आप में एक बड़ी विजय से माना जा सकता है, लेकिन एक चिंता का विषय भी है। फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन की अगर बात करूँ तो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और सेकेंड डोज वैक्सीनेशन की बात करती हूँ तो उसका आंकड़ा कम है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सेकेंड डोज वैक्सीनेशन जो है एक बड़ी चुनौती है। अब देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जब कोरोना की स्थिति आई थी तो उस समय ये सबको किसी को भी नहीं पता था कि वैक्सीन उन तक मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, या फिर जीवन चलेगा नहीं चलेगा, मगर लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं डर भी था और कोरोना से बचने के लिए कहीं ना कहीं सरकार से गुहार भी लगाई जा रही थी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से वैक्सीन उपलब्ध हुई और भारतीय वैक्सीन भी कहीं ना कहीं उपलब्ध होती नजर आई, सबसे पहले भारतीय वैक्सीन ही एक रास्ता निकला था जिसके द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद बनती थी कि लोगों को अब जीवन जो है उनका बचता हुआ नजर आएगा। मगर जिस तरीके से अब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिलती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं पूरे भारत के अंदर लगातार कहीं ना कहीं इसका जश्न भी मनाया जा रहा है एक तरीके से, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कहें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं उत्साह के तौर पर देख रही है। मगर बात करें जिस तरीके से जनता की, तो जनता भी कहीं ना कहीं इसको काफी बड़ी उपलब्धि मानती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनता जो यही चाहती थी कि जीवन जो है वो उनका दोबारा से पटरी पर आए और किसी भी तरीके से वैक्सीन उन तक मिलती हुई नजर आए। मगर जिस तरीके से अब बात करें लगातार वैक्सीन की, तो वैक्सीन जिस तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी बड़ी उपलब्धि हासिल होती नजर आ रही है और जनता के लिए भी। मगर हमारे साथ पीछे जनता भी दिख रही होगी आपको किस तरीके से खड़े हैं, और लगातार कहीं ना कहीं जो 100 करोड़ वैक्सीन जनता तक मिली है उससे कहीं ना कहीं सरकार का धन्यवाद भी करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, यकीनन लोगों की जागरूकता ने एक बड़ा सहयोग इस पे दिया है, लेकिन अभी भी कुछ आबादी है जिन्होंने भी फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन तक नहीं लगाया है। उन लोगों के लिए आम जनता क्या राय रखती है, उनसे जरा सवाल पूछिएगा। उन्हें क्या लगता है कि ये जो 100 करोड़ का आंकड़ा हमने पार किया है, इसमें जितनी सजगता भारत के नागरिकों की है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है कि एक बड़ा प्रतिशत है अभी भी जिन्होंने फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन तक नहीं कराया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, यानी कि पहली डोज भी नहीं लगवाई है और दूसरी डोज तो उन तक पहुंची भी नहीं, तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं जनता ने भी थोड़ी बहुत अभी भी लापरवाही दिखाई हुई है। मगर बात करें जिस तरीके से 100 करोड़ वैक्सीन जो है वो जनता तक उपलब्ध हो रही है और कहीं ना कहीं लगातार सरकारें कोशिश भी कर रही थी, चाहे वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, हर तरीके से जनता तक वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। वही चीज हम जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या वैक्सीन जिस तरीके से 100 करोड़ लोगों को मिली है उससे क्या कहीं लोगों को उम्मीद बंदी है, क्या लोग क्या समझते हैं कि वैक्सीन जो पहुंचने के बाद में जीवन जो है दोबारा से पटरी पर आ पाएगा, या फिर जिन लोगों की मौतें हुई थी वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए जरूर दिक्कतें थी। मगर जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं, क्या सर आपसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या जो 100 करोड़ वैक्सीन जनता तक मिल रही है क्या वो कितने बड़ी उपलब्धि है? दूसरा, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की टीकाकरण एक भी नहीं लगवाया, क्या उनके लिए क्या कहेंगे आप? पूरे विश्व में भारत में आज तक 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करेंगे, और जिनके प्रयास से कोरोना महामारी से बहुत बचाव हो गया है। और मेरा कहना यही है कि जिन लोगों ने अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं ली है तो उनको आगे बढ़ के वैक्सीन लेनी चाहिए और इस बीमारी से अपना बचाव करना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है कि सरकारें जिस तरीके से कोशिश कर रही हैं उसके अंदर जनता भी अपना योगदान देनी चाहिए? बिल्कुल सर, जनता को आगे से बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा लेना चाहिए, और सरकार क्या अपनी मदद खुद करेंगे अगर वैक्सीन लेंगे तो। अच्छा, हमारे साथ दूसरे लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई ही 100 करोड़ की जो उपलब्धि है वो वैक्सीन की, वो क्या जनता तक किस तरीके से जनता देख रही है और जनता क्या समझती है 100 करोड़ की वैक्सीन जो उन तक मिल पाई है। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है कि 100 करोड़ वैक्सीन मिलती जा रही है उसके बाद में भी जनता कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही करने को देखने को मिल रही है, बाजारों में अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, क्या लगता है कि सरकारों की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही है, या जनता ने जिन्होंने टीकाकरण लगवा लिया उन तक क्या कहेंगे उनके लिए, या फिर जिन्होंने नहीं लगवाया उनके लिए क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना बड़ा लक्ष्य भारत ने 80 करोड़ तक का लक्ष्य है, उस करोड़ को हमने 100 करोड़ तक आज पूरा किया। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय मोदी जी ने इतना बड़ा प्रयास किया, और आज भारतवर्ष में नहीं हर जगह इस तरह लोग बड़े खुश हैं कि इतना बड़ा टारगेट हमने अचीव किया। और रही बात बाजारों की, तो कहीं ना कहीं जैसे सरकारों की थोड़ी बहुत कमी तो है कि कहीं ना कहीं जो भीड़ भाड़ हो रही है, लेकिन लोगों ने सेकंड डोज तक लगवा लिए तो लोग भी निकल के आगे आए हैं कि हमने सेकंड डोज लगवा लिया, वही लोग आज बाजारों में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सरकार की उपलब्धि थोड़ी है ही। और बाकी मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी का हम सब धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतना बड़ा लक्ष्य है, पूरे देश के लिए हमारे गर्व की बात है कि भारत ने सबसे पहले ये लक्ष्य प्राप्त किया, और 100 करोड़ का लक्ष्य आज के बहुत बड़ी बात है। सर, आप बताइए, क्या जो वैक्सीन मिली है
क्या वैक्सीन सही समय पे मिली है या फिर उसमें देरी हुई है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही समय में मिली है और इसमें कोई देरी नहीं। नरेंद्र मोदी ने जो है सही टाइम पे वैक्सीन का काम किया और आज इसी मुकाम पे हम पहुंचे कि 100 करोड़ जनता को वैक्सीन देने का काम हुआ है। बिल्कुल और राजीव टाइम जी पे मैं आपके वैक्सीन पास लगी आऊंगी, और राजीव जी मैं लोगों ने आपके भी। पास आऊंगी, तब तक मैं डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता के पास जा रही हूँ। सिद्धार्थ जी, एक अहम बात है कि देखिए लोग खुश हैं कि 100 करोड़ का आंकड़ा हमने पार कर दिया, लेकिन सेकंड डोज जिन लोगों को लग चुकी है वो इस कॉन्फिडेंस में है अब कि वो आराम से बाजारों में घूम सकते हैं, क्योंकि कई तस्वीरें, क्योंकि दिवाली का त्योहार जो है आने वाला है, उससे पहले जो है क्रम शुरू हो जाता त्योहारों का। बड़ी तादाद में लोग बाजारों में उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने सेकंड डोज वैक्सीनेशन लगवाया है, इसका मतलब है कि हम आराम से घूम सकते हैं। यूपी का नंबर आएगा। कीर्तिमान रिकॉर्ड को स्थापित करा है। माननीय प्रधानमंत्री खुद आरएमएल हॉस्पिटल में भी गए थे। मनसुख मांडविया जी ने ट्वीट करके देशवासियों को बधाई दी है। 100 करोड़ का आंकड़ा, इसमें सबकी भागीदारी है, सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ में जो इस समय त्योहार का माहौल चल रहा है और ईद भी अभी निकल के चुकी है, दिवाली की रौनक है, दशहरा हम सब लोगों ने कोविड में देखते हुए हम सब ने प्रोटोकॉल के तहत सबने मनाया है, तो जनता समझदार है। और एक सबसे बड़ी बात यह है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये भी बोला है कि जो उत्तराखंड का जो पहला स्टेट है जिसमें 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन सबको दी जा चुकी है, तो अब इस समय ये एक कीर्तिमान स्थापित हो गया है। और सब लोग जानते भी हैं कि अभी कोविड का जो सेकेंड डोज की जो वैक्सीन का अब जो लगवा रहे हैं, तो वो भी हमें विश्वव्यापी रूप में सबको प्रतिबद्ध है, सरकार पहले से ही प्रतिबद्ध है। और मैं यही चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अब हमें अब जो हमारा संकट काल था उससे हम उभरते नजर आ रहे हैं और आने वाला वर्ष 2022 का जो होगा एक नए उगते हुए सूरज के साथ हम उसमें प्रवेश करें। सिद्धार्थ जी, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए अच्छी बात है कि हम 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं, लेकिन अगर अभी हम ये सोचें कि हम मास्क फ्री होकर के घूम सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि जब तक 50% से ऊपर यानी 85% तक अगर लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं डबल डोज से, तब तो एक बार हम विचार कर सकते हैं कि हम मास्क उतार दें, लेकिन उससे पहले नहीं। और इस समय पे सबसे बड़ी बात है, बच्चों के भी क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट हो गए हैं और बहुत जल्दी ये खबर भी आ जाएगी, स्कूल दोबारा से सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएंगे। और तब तक हम जब लोग प्रिकॉशन और इस समय त्योहार के माहौल में भी यही बताना चाहूँगा कि जो कोविड प्रोटोकॉल है, जनता समझदार है और सब लोग अच्छे से जान चुके हैं कि हमें कौन कौन सा किस तरह से हमें इन सब नियमों का पालन करना है। और अब वो दिन दूर नहीं जब हम ये कोरोना काल जैसी महामारी से हम लोग जल्दी हुए, भारत बहुत जल्दी उभरता नजर आ रहा है। बिल्कुल, मेरे साथ राजीव तिवारी मेरे संवाददाता दिल्ली से लगातार बने हुए हैं, आम नागरिक भी उनके साथ खड़े हैं। राजीव जी, एक सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि त्योहारों का मौसम है और 2 साल का तकरीबन वक्त ऐसा रहा है जब लोग खुशहाली के साथ या पूरे जोश और उत्साह के साथ त्योहार को नहीं मना पाए हैं। अब तस्वीर बदलने वाली है। आम नागरिकों का क्या कहना है? क्या मानेंगे इस बार कोविड के रूल्स के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे ताकि आगे ज्यादा दिक्कतें ना आए, या फिर इस बार जो है हर बार की तरह दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें लगभग 2 साल के करीब जो फेस्टिवल थे, यानी कि दिवाली कहें, होली कहें या फिर और त्योहारों की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो मनाए नहीं गए थे और लगातार सरकारों ने उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाई थी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी। और कहीं ना कहीं पिछली दिवाली की बात करें तो पिछली दिवाली पर भी कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की गई थी कि लोग बाग एक दूसरे के संपर्क में ना आए। यही चीज होली पर भी देखने को मिली थी, मगर हमारे साथ जनता भी खड़ी है, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि जो अब दिवाली मनाई जा रही है, कि जो 100 करोड़ की वैक्सीन भी उन तक मिलती जा रही है और कहीं ना कहीं दिवाली के फेस्टिवल पर हर तरीके की छूट भी दी गई है, हर तरीके के सोचे लोग बाग एक दूसरे के संपर्क में भी आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल सर आप लोगों से यही है कि अब दिवाली मनाई जा रही है, क्या दिवाली पर जिस तरीके से सरकारों ने छूट दी, अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई गई, क्या मास्क लगाना अभी से बंद कर दिया गया, ये कितना जायज है? देखो, मास्क लगाना अभी बंद नहीं किया गया। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो उनके लिए तो अभी मास्क लगाना जरूरी है और हमें लगाना भी चाहिए मास्क को। तो आप लोग सारे युवा हैं, क्या आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगा रखे? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। सेकंड डोज लगा हुआ है, डोज कंप्लीट है। आप लोगों ने यानी कि दोनों डोज लगवा ली, तो इसका मतलब ये है कि सरकारों ने बोल दिया कि जिसने दोनों डोज लगवा ली वो कहीं ना कहीं मास्क नहीं लगाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन थोड़ा हमारे यहाँ पे भीड़ भी कम है, सोशल डिस्टेंस की वो कर रहे हैं हम पालन। तो मगर अभी विशेषज्ञों की बात माने तो विशेषज्ञों की तरफ से कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, मास्क जरूरी है, क्योंकि जब तक लगभग 85% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज ना लग जाए, तो यानी कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर जनता की तरफ से हो रही है। सर आप बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि लोग जो मास्कों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बाजारों के अंदर लगातार भीड़ है, क्या वो होनी चाहिए? ये सर घातक है और मामला ये है कि अगर नहीं मास्क लगाएंगे
तो निश्चित ही कि हम अपनी जो है बीमारी को न्योता देंगे। तो मास्क तो जरूरी है। हाँ, ये बात सही है कि सरकारों ने हमारे जो है अभी कर्फ्यू खोला, अभी यूपी में कल ही रात का कर्फ्यू खोला गया है, तो सरकारें सहूलतें दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। सबसे पहले हमको वही नियम पालन करने होंगे जो सरकारों ने दिए थे हमको। एक सवाल और बनता है जो अभी तक देखने को मिला था लगातार पूरे। चलिए राजीव तिवारी का रुख कर लेते हैं। राजीव, कई अहम सवाल बनते हैं, जैसे लोगों ने कहा कि नहीं मास्क जरूरी है, लेकिन खुद कहीं ना कहीं जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। अगर हम इस लड़ाई से लड़ना, आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अगर आपको इस लड़ाई से लड़ना है तो योद्धा बन करके आगे तक लड़ना पड़ेगा, यानी कि जब तक फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हो जाता है भारत, तब तक आप मास्क कैरी करिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और औरों को भी सुरक्षित रखिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से वैक्सीन की प्रक्रिया की, तो सरकारें बार बार जनता से अपील कर रही थी कि वैक्सीन लगवाइए, और कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर जो दिक्कतें थी वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। मगर यहाँ पर बात करें सरकारों की जिस तरीके से कोशिश थी, वो कहीं ना कहीं अब रंग लाती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 100 करोड़ वैक्सीन जो है वो लोगों तक पहुंचाई गई है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकारों की कोशिश में कोई भी कमी नहीं है। मगर थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं कुछ वैक्सीन सेंटरों पर दिक्कतें भी आई थी, और कहीं ना कहीं कुछ राज्यों के अंदर भी दिक्कतें आई थी कि वही दिक्कत कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ा, और काफी लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। मगर यहाँ पर बात करें जनता की, और जनता कहीं ना कहीं अब नियमों का पालन भी कर रही है, और कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लगभग 85% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग जानी चाहिए, उसके बाद ही हम मास्क हटाने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। मगर यहाँ पर जनता से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या जो सरकारों के बीच में और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो खींचातानी हो रही थी, यानी कि वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार का बार बार कहना था कि वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है, और केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। मगर यहाँ पर जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे कि जनता को गुमराह किया जा रहा था, या फिर वाकई में ही कोई कमी देखने को मिली थी। सर, आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो दिल्ली सरकार का कहना था कि वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, केंद्र सरकार कह रही थी वैक्सीन मिल रही है, क्या ये ड्रामा था या राजनीतिक पहलू था, या फिर वाकई में ही वैक्सीन की कमी थी या वैक्सीन की कमी नहीं थी? आप मुझे एक चीज बताइए, केजरीवाल जी राजनीति ज्यादा खेलते हैं। केजरीवाल जी ने पहले कहा था, जब हमने जगह केजरीवाल जी के निवास स्थान में जाकर हमने धरना प्रदर्शन भी किया था कि वैक्सीन उन्होंने कहा कि खत्म हो चुकी है, जिनको लगवानी है वो पैसे दे के लगवाए। और उस समय फिर मोदी सरकार जी ने, केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया कि जो वैक्सीन है वो फ्री में मुफ्त कराई जाएगी हमारी तरफ से, और पूरे राज्य में भारत सरकार में अब जो है फ्री वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप भी युवा हैं और तमाम जितने भी खड़े हैं जब सब ये युवा ही हैं। सरकारें बार बार कह रही थी कि दिल्ली सरकार का भी कहना था कि केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, मगर केंद्र सरकार और कहीं ना कहीं राज्य सरकारों में जो खींचातानी थी, क्या वो वाकई में थी या फिर सिर्फ राजनीति पहलू? तो ये केजरीवाल जी जो है केवल राजनीति करते हैं और कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन सबको टाइम पे लिया गया, सबको टाइम पे दी गई, और केजरीवाल का काम ओनली खिंचाई है। केवल लोग के हर चीज को भी जो है केंद्र सरकार को गलत बोलते हैं कि वैक्सीनेशन, उनका ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का काम नहीं हो पाएगा, वैक्सीनेशन नहीं पूरी कर पाएगी केंद्र सरकार। तो देखो आज 100 करोड़ जो है वैक्सीनेशन का काम पूरा हुआ है, और मोदी जी ने जो करके दिखाया है। तो ये केवल एक राजनीति खेलते हैं। एक सवाल और बनता है कि दिल्ली सरकार ने यह कहा था कि तमाम स्कूलों को वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा, मगर वो समय रहते हुए वो भी बंद हो गए। क्या जनता से जानने की कोशिश करते हैं वो बंद क्यों हुए थे, और दिल्ली सरकार का जो कहना था क्या वो वाकई में सही था? सर, आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्या दिल्ली सरकार का जो कहना था कि वैक्सीन सभी स्कूलों को वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा, क्या वाकई में ही जो उन सेंटरों को बंद कर दिया गया, या फिर वैक्सीन सेंटर की कमी थी या फिर वैक्सीन की कमी थी? देखिए, कुछ सेंटर्स बंद रहे हैं, और इसमें जो दिल्ली सरकार ने काफी सारे स्कूल्स को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया था, तो उस समय उन्होंने वैक्सीन की बात कही थी कि हम वैक्सीन पूरा उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन बीच में जैसी राजनीतिक हम देखे, राजनीतिक पहलू जब हुआ कि दोनों एक दूसरे में, पर सरकारों ने आरोप प्रति आरोप का खेल शुरू कर दिया। आरोप प्रति आरोप में खेल ये हुआ कि केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है, इसलिए हम वैक्सीन सेंटर बंद कर रहे हैं, ठीक है। और केंद्र सरकार कह रही है कि हमारे पास पूरी वैक्सीन है, हम वैक्सीन पूरा वैक्सीन डोज का दे रहे हैं। लेकिन आखिर बंद क्यों रहे, ये तो सरकारें ही जानेंगे, आम जनता को क्या पता है। आम जनता तो वैक्सीन सेंटर पर गई और उसको वैक्सीन नहीं मिला तो वापस आ गई, ठीक है। तो सरकारें जो कार्य के बीच में राजनीतिक स्टंट जो खेलती हैं, इस तरह का स्टंट नहीं होना चाहिए महामारी के बीच में, और इस तरह की तुच्छ राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो ये जनता के लिए वैक्सीन आया था, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अच्छी तरह से सभी जनता को वैक्सीन लगाती है।
तो देखा आपने, कहीं ना कहीं जनता भी समझती है, कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही थी, मगर यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी और लगातार कहीं ना कहीं जनता तक वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए थी। मगर बात करें जिस तरीके अब आपकी यानी कि स्थिति की, जब 100 करोड़ की वैक्सीन जो है जनता तक लगती हुई नजर आ रही है, लगभग कह सकते हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज की भी कोशिश की जा रही है कि हर तरीके से व्यक्ति तक पहुंचे, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत लापरवाही देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं जनता की तरफ से देखने को मिल रही है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो लगवा नहीं रहे हैं, या फिर अभी तक किसी ने भी एक वैक्सीन नहीं लगवाई है, दोनों वैक्सीन नहीं लग पाई है किसी को। या फिर बात करें जिस तरीके से जनता जो बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रही है, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बनता है कि जो अधिकारी जो है जो बाजारों के अंदर होने चाहिए थे, जो सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बनवाना चाहिए था, क्या वो अधिकारी सबसे बड़े कहां पर है? जी बिल्कुल, मैं सिद्धार्थ जी के पास जाऊंगी। डॉक्टर सिद्धार्थ, एक अहम चीज है, कारण समझना चाहूंगी, फर्स्ट वैक्सीनेशन की एक बड़ी तादाद, सेकेंड वैक्सीनेशन में इतनी कम संख्या, क्यों आखिरकार? तो भारत ने टीकाकरण में 100 करोड़ का जो आंकड़ा है डोजेस का वो पार कर लिया है। इसे एक बड़ी सफलता आप कह सकते हैं। ये देखिए, टॉप 5 राज्य हैं अभी तक जहां मामले टीकाकरण के मामलों में टॉप 5 पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 12,21,40,914, महाराष्ट्र में 9,32,0708, पश्चिम बंगाल 6,85,12,982। वहीं अगर आप गुजरात की बात करते हैं तो 6,76,67,900, मध्य प्रदेश 6,72,24,286। लेकिन इसमें सबसे अहम बात है कि उत्तराखंड राज्य की अगर आप बात करेंगे तो उत्तराखंड फुल्ली फर्स्ट डोज वैक्सीनेटेड हो चुका है। इसकी तारीफ आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी करी है। ये कि एक अच्छी पहल आप इसे कह सकते हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। एनबी न्यूज़ भी आपसे ये अपील करेगा कि आप भी अपने घरों से निकले, वैक्सीनेशन जरूर कराएं और डबल डोज वैक्सीनेशन कराएं जो कंपलसरी है, क्योंकि देखिए फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद सेकेंड डोज लेनी कंपलसरी है, तो सेकेंड डोज वैक्सीनेशन जरूर लें। कोरोना को क्योंकि हराने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। एंटीबॉडीज क्योंकि आपकी जो है स्ट्रांग हो जाती है और आप आराम से आपकी बॉडी जो है वायरस से लड़ पाती है, इसीलिए डबल डोज वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि देखिए युवाओं में एक बड़ी आबादी है जिसने फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन करा लिया है, उनकी सेकेंड डोज वैक्सीनेशन बची हुई है। क्योंकि देखिए समय अवधि में भी थोड़ा अंतराल फर्क है, तो हो सकता है कि उस समय में उनका सेकेंड डोज वैक्सीनेशन होना हो। सरकारों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आंकड़ों में तेजी आए, यानी कि जल्द से जल्द जो है भारत पूरा फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाए। उसके लिए व्यवस्थाएं और सुचारू की जाए और लोगों को आराम से जो है वैक्सीन उपलब्ध हो जाए।